अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सीमल हाशमी। ईद कुर्बान की तैयारी और आवाम के अहवाल बनाम से। नाज़रीन, इस भागती दौड़ती ज़िंदगी में जब त्यौहार या ईद आती है तो तैयारियों का सिलसिला शुरू हो जाता है। कल ईद है, सुन्नत इब्राहिमी अदा की जाएगी, मुख्तलिफ़ जगहों पर आप देखेंगे कुर्बानी होगी, लोग ईद मिलेंगे। लेकिन हालात ने लोगों की ईद तैयारियों को किस हद तक मुतासर किया है, किस हद तक लोग परेशान हैं और इन ईद की तैयारियों में कहाँ कहाँ लोग छोटे छोटे गिले शिकवे लिए फिर रहे हैं। हम लोगों से, मुआशरे से, सोसाइटी से, सिर्फ गवर्नमेंट से नहीं, आसपास के लोगों से, वो आज आपको बताने की कोशिश करेंगे। लोगों की ज़ुबानी आपको दिखाएंगे जो लोग ईद पर कमाना चाहते हैं, रेडी लगाते हैं, जूता रिपेयर करते हैं, होटल पे काम करते हैं, कुछ बेचते हैं, मजदूरी मेहनत करते हैं। उनके तासुरात क्या हैं ये भी आज तक सरकार तक पहुंचाएंगे, मुआशरे तक पहुंचाएंगे। आए मेरे साथ। अस्सलामुअलैकुम चाचा जी, की हाल है तुहाडा? शुक्र है अल्लाह। की करदे हो? दुकान ते काम दुकान ते काम करदे हो? किन्ने साल तो? तकरीबन 21 साल तो 21 साल तो? हाँ। कभी सोचा नहीं कुछ और करा? ਹੁਣ ਸੋਚਣ ਦੀ ਉਮਰ ਰਹੀ ਨਹੀਂ। अच्छा, मैंने आज दसो ईद की तैयारी हो गई? अल्लाह शुक्र है तैयारी है, सही हो गई? सही है। महंगाई के दौर च मुश्किल ही गया? बहुत मुश्किल है। ਜਿਹੜੀ चीज़ मतलब 100 रुपए की लभदी ਹੁਣ ਉਹੀ 1000 रुपए की लभदी पई चीज़। गुजारा जरा सही हो रहा है? बस अल्लाह ताला ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ है। अच्छा, वैसे ਤੁਹਾਨੂੰ याद है ईद की ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ? ਉਹ जगह जगह मेले, जगह हाँ जगह जी, ऐसी बाजार च होंदे सन, ਹੁਣ चीज़ां खत्म हो गई सारियां। ਇਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚ ਈਦ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਜੀ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਾਡੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲੀ ਚ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਨਾਰਕਲੀ ਦੇ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਫਿਰਨੇ ਆ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਸੜਕਾਂ ਸੁਨਸਾਨ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੇਲੇ, ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰੇ ਪਰਦੇਸੀ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੋਣਗੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਲੋਕ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿਸ ਕਦਰ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਚਲੋ ਐਡਵਾਂਸ ਚ ਸਾਨੂੰ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ। ਖੈਰ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ। ਬਹੁਤ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या नाम है आपका? रोहेल नाम है। रोहेल नाम है। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? हारिस नाम। सर रोहेल भाई, ईद की शॉपिंग करने आए? नहीं, ईद की शॉपिंग करने तो आया था, लेकिन शादी है मेरी, अच्छा माशाल्लाह। तो बकरे नहीं लिए, लेकिन बकरों के लिए की तरह घूम रहे हैं हम शादी की शॉपिंग में। मतलब फिर आप बकरे हैं अपनी फैमिली के लिए? मैं बकरा हो गया के बाद इंसान बकरा ही तो बनता है। शादी के बाद बनता है? इंसान बकरे पहले नहीं। पहले नहीं बनता? पहले अभी सिर्फ मंगेतर हूँ और देख लें क्या हाल है। सही लग रहे हैं माशाल्लाह। सही ठीक लग रहा हूँ, है सुबह मुझे। का निकला हूँ 7 बजे का। इतनी गर्मी में वैसे शादी रख के लोग परेशान नहीं हो जाते? नहीं, शादी तो गर्मी में नहीं है, लेकिन शादी की तैयारी गर्मी में हो रही है। प्यारी गर्मी में हो रही है। अच्छा, वैसे ईद आपने कहा कि अब शादी ज़्यादा ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट होगी, लेकिन ईद का त्यौहार भी तो है ना? हाँ, नहीं, ईद की तैयारी आजकल प्राइसेस बहुत हाई हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई आखिरी दिनों में शायद देखें कोई जानवर इंशाल्लाह मिल जाए। मिल जाए। करने। अच्छा, अपनी मंगेतर को, अभी मिसेस नहीं कहूँगी, गिफ्ट भिजवा दिया ईद का? नहीं, क्यों? अभी तो मंगेतर है ना, अभी तो निकाह तो नहीं ना हुआ। ये वैसे अजीब बात नहीं है, वैसे गिफ्ट तो जाने ये चाहिए। जरा ओल्ड जनरेशन क्या है ना, आजकल तो गर्लफ्रेंड पे भी गिफ्ट देने पड़ते हैं ईद हाँ, की। ये देखें, आप भाई हैं आपके? भाई है मेरे। भाई वो कह रहे हैं कि New school गर्लफ्रेंड के। को भी देने पड़ते हैं, आप अपनी मंगेतर को नहीं दे रहे। पुराने ख्यालात है ना, क्या करें? समझाएं कुछ भाई को थोड़ा सा। यार बड़े भाई हैं, क्या समझाना है हमने। तो देख भी नहीं रहे। अच्छा, आप मुझे बताओ कि बचपन की ईद में और अभी की ईद में फ़र्क देखते हो? बचपन की ईद में पैसे निकलते नहीं थे, अब निकलते हैं। अब देने पड़ते हैं? अब देने पड़ते हैं, पहले मिल मिलते जाते थे। लेकिन वो जो एक ट्रेडिशन होती थी, हम देखते थे डिफरेंट जगहों पर बकरे लेकर जा रहे हैं, बच्चे लेकर भाग रहे हैं, उनको सजा रहे हैं, वो चीज़ बड़ी कम हो गई है। अब मुझे लगता है इसकी वजह ये ज़्यादा क्योंकि अब महंगाई बहुत है और जो लोग पहले अफोर्ड कर सकते थे वो नहीं कर सकते। मुझे लगता है ये वजह है कि हम उस तरह रौनक नहीं देख रहे कि जिस तरह पहले होता पहले था हुआ करती थी। कि इंसान इजीली अफोर्ड करते थे। और एक शायद अब पता नहीं डिजिटल ज़्यादा, पता नहीं वल्लाह आलम, बहरहाल मुझे ये लगता है वाली कि बात ये भी हो आपने सही सकता किया है कि डिजिटल दौर ज़्यादा हो गया कि अब सारा ज़्यादा लोग कुछ ना ये social इंजॉय media पे- करते, हाँ, देखना चाहते हैं, इंजॉय करते हैं। तो आपके लिए वो टिकटॉक ने जगह ले ली है ना। टिकटॉक ने जगह ले लिया। अच्छा, कोई मैसेज देना चाहोगे ईद के मौका पर अपने फेलो सिटीजन्स को? हाँ, सब इंजॉय करो ईद, बहुत बहुत खाएं कलेजियाँ खाएं, गुर्दे खाएं। और अपने लिए संभाल के रखें बकरा।
सारा बाहर ना दे दें, बेशक ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने लिए भी ये रखें। इतना उल्टा मैसेज आप दे नहीं, रहे हो उल्टा ना, क्यों मैं दे इतना रहा हूँ? उल्टा मैसेज हमें ये कहना महंगाई चाहिए इतनी है, किस गोश्त तरह यार बांटे खाएंगे वो? उन लोगों को दे जिन्होंने कुर्बानी नहीं की है। ये पुट्ठा मशवरा कौन नहीं, पुट्ठा देता है? ये मशवरा लॉरी नहीं है। लॉरियों के बारे में कहा जाता है नहीं, मैं हमेशा लॉरी पुट्ठा नहीं हूँ। अच्छा, आप नहीं है, फिर भी पुट्ठा मशवरा दे रहे हैं। चले जी, पुट्ठा मैसेज आ गया। वो कह रहे हैं सारा गोश्त खुद संभाल लें, खुद रख लें, लोड शेडिंग भी हो रही है तो वो आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन गोश्त आपने खुद ही खाना है। ये कह रहे हैं नहीं, आप, मानना नहीं है आपने इनका मैसेज। ये तो नहीं, दोस्ती वाली बात होगी। सारा गोश्त नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूँ अपने लिए संभाल के रखें, आगे कीमतें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। दें, बांटें, ज़रूर बांटें, लेकिन अपने लिए भी संभाल के रखें। हम लोगों ने ना बड़ा सीरियस ले लेना इसको, जिन्होंने सारा साल यही गोश्त खाते रहना और कुछ खाना ही नहीं है। वेल, थैंक यू सो मच जी, आप हमारे साथ मौजूद थे। आए कुछ और लोगों से बात करें। नाज़रीन, अगर आप लाहौर से हैं तो आप जानते हैं कि यहाँ पर एक ट्रेडिशन है कि बाहर बैठकर दोस्तों में गपशप लगाने का एक बड़ा रिवाज हुआ करता था, जो कम होना शुरू हो गया। और अभी मुझे यहाँ पे एक बैठक नज़र आई है और बातें कर रहे थे ये लोग आपस में, तो हमने इनसे इजाज़त लेके कहा कि इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपको? ठीक ठाक। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है दादा जी, ठीक हो तुसी? बस शुक्र अल्लाह का। अच्छा जी, मुझे बताएं सर कि ये जो रवायतें हमारी हुआ करती थी, वो चाहे ईदों पे हों या वैसे ही हों, कि लाइट चली जानी या गर्मी होनी तो सबने बाहर आके बैठ जाना और आपस में बातें करनी, ये बड़ी कम होती जा रही है। अब ये है कि लोगों को सहूलतें बहुत हो चुकी हैं, एसी हो गए हैं, पखे हो गए, रिहाइश हो गई है। पहले ये नहीं थी चीज़ें, लोग बाहर बैठते थे, इखलाक था, एक दूसरे का हाल पूछते थे। पता होता था साथ क्या चल अब रहा वो है। चीज़ें नहीं है, पैसा हो गया है ना, वो किसी के पूछते नहीं है, बस आए चले गए, रोटी खाई चले गए, एक दूसरे का एहसास कोई नहीं करता। अपनी पड़ी हुई है सर, अपनी बड़ी अभी पड़ी तो हुई है। वैसे अपनी भी पूरी नहीं हाँ। पड़ी लोगों की। और ये देखा है कि पाकिस्तान में अब मैं देख रहा हूँ कुछ कि कभी तो रेट्स वजन में बढ़ते थे ना, अब तो हर एक से सेकंड के बाद रेट बढ़ रहा है, हर चीज़ के, खाने पीने और कोई रिहाइश के, जो भी चीज़ है दिनों में। हर दूसरे दिन कोई ना कोई बम गिर रहा है। हाँ, जो चीज़ 100 रुपए की थी वो अब 1000 की हो चुकी है। अब ये भी मुझे पीछे भी किसी ने एग्जैक्टली यही बोला, अभी मैं 100 रुपए की चीज़ 1000 मैं की हो बता रहा हूँ गई। ना कि ये आप देखें कोई भी चीज़ लोया ले लें आप, या सीमेंट की बोरी थी 500 की, वो 1200 की हो गई। लोया ऐसे कहता है 2,30,000 रुपए। बनाने वाले बेचारे तो अगर किसी ने परेशान हो बूट गए। लेना है ना अपने बच्चों के लिए, कम से कम 2,000 से कम नहीं है। बिल्कुल सही। अगर कपड़ा किसी ने दर्जी की सिलाई 1200 रुपए है। अच्छा, यही वजह है कि त्योहारों पे, ईदों पे, बाजारों की नहीं, रौनकें नहीं है। लोगों के मन मर गए हुए, वो उनको पैसा कमाने की पड़ी एहसास नहीं है। लेकिन सर पैसा नहीं कमाएंगे तो गुजारा कैसे करेंगे? अभी नहीं, आपने वो- खुद कहा कि महंगाई इतनी हो नहीं, गई पर है। पैसा को तरीका भी तो होना कमाने का, साल के बाद 6 महीने के बाद हो। बिजली बढ़ रही है, पेट्रोल बढ़ गया है, बिजली है नहीं, पानी है नहीं, पेट्रोल है नहीं इनके पास, दावे करते हैं सारे। सही बात है, दावे आवाम की खिदमत के सारे करते हैं। खिदमत कोई नहीं आवाम की हो रही। हो कोई नहीं रही। अच्छा मुझे बताएं, ईद आ चुके हैं अब, हाँ। ईद पे थोड़ी अच्छी अच्छी बातें भी कर लेनी चाहिए। ईद की तैयारी आपकी हो गई? हाँ बिल्कुल तैयारी। सही हो गई। सुन्नत इब्राहिमी है वो, इंशाल्लाह के बाद दौलत है, उसको करनी चाहिए कुर्बानी। ये एक और जो नहीं कर सकता, मैं तो हमेशा जो कहती नहीं हूँ कर कि सकता, उसको जिसके पास- उसके घर पहुँचाना चाहिए, नहीं, जो उन लोगों को जो कर इसीलिए रहे अल्लाह हैं। ताला ने कुर्बानी रखी है जी। कि जो लोग साल 200 गोश्त नहीं खा सकते उन्हें घर दो, 3 हिस्से करो, एक अपने के लिए रखो, अजीज़ों का अरब को दो और एक गरीबों को दो। ये नहीं कि भर लो आप। कुर्बानी इतनी अहम है, इसका अल्लाह की राह पे ज़िबा करना जानवर, ये सबसे बड़ा सवाब है। सबसे बड़ा सवाल। हज के बाद दूसरा सवाब है। बिल्कुल बिल्कुल। ये रवायत होनी चाहिए, वो ख़त्म हो चुकी है, अब फैशन हो गया सिर्फ हर चीज़ वैसे का। अभी आप जैसे महंगाई की बात कर रहे थे, हालात की बात कर रहे थे, फर्क पड़ता है ईद की तैयारियों नहीं, में? महंगाई का मतलब कंट्रोल नहीं कर रही हुकूमत। हाँ वो तो मुझे पता है, लेकिन वैसे भी तो महंगाई होगी ना, लोगों का जीना होनी मुश्किल चाहिए हुआ है। मगर कंट्रोल तो करे, रोज तो नहीं ना होनी चाहिए। आज 100 की कल 200 की चीज़ होगी। इस सारी वजह से ईद की तैयारियों में फर्क पड़ा है। नहीं, ईद की तैयारी में क्या करे गरीब, कहाँ से लेगा बताया मुझे। गरीब तो नहीं लेता, अमीर तो रहेगा, उसको क्या जरूरत पड़ी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ताज तबका जो है ना, उसको स्टॉक किया होता है उन्होंने, उसको क्या फर्क पड़ता है, उसको फायदा है उसको। इसलिए तो स्टॉक नहीं करना। लेकिन देखें ना, लोगों की जब क़ुव्वत खरीद कम हो जाती है ना, तो ताजर भी मुतासर होता है। जाहिर है उसकी चीज़ें बिकेंगी नहीं, उसका वो नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम सर, आपसे भी बात करेंगे। अभी सर बड़ी अच्छी बात कर रहे थे, गुफ्तगू बड़ी अच्छी कर रहे थे, थोड़ा सा आगे हो जाएंगे तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। ये बैठने की ट्रेडिशन, ये रवायात बड़ी कम हो गई है, आप पकड़ लें, मेरे लिए आसानी होगी। सिर्फ मीडिया की वजह से है। वैसे पहले होता था मतलब 4 से लेकर रात 8 बजे तक टीवी चल रहा है, उसके बाद खबरें चल रही हैं, बच्चे फारग। अब ये सुबह तकरीबन बस होता ही कोई नहीं है,
उसी वजह से ये मतलब ये ट्रेडिशन जो है ख़त्म हो गई है। हमारे ज़माने में बाहर जाके खेलना अब तो नामुमकिन सी बात है। वो ग्राउंड जो थे वो उधर उन्होंने इतनी इतनी बड़ी दीवारें करा दी हैं, कोई जा ही नहीं सकता। तो ईद से 2-3 दिन पहले तक ही वो बकरों को सजाना, उनको लेके बाहर निकलना, ये अब माशाल्लाह तो नजर भी नहीं आ रहा। जिन्होंने लिए हैं उनके भी नजर नहीं आ रहे इसमें। नहीं, एक तो कुर्बानी का, एक तो जो बड़ी का ना वो लंपी की वजह से जो चल रहा है। बस मेरा अपना ज़हन है कि मैं एक दिन पहले लूँ या एक दिन बाद में लूँ। अच्छा, बेशुमार लोगों ने लिया है लेकिन उसके बाद बीमारी पड़ गई है, वो बेचारे अब पकड़ के बैठे हुए हैं। कसाई तो कोई है नहीं कि वो खुद ही ज़िबा मौसमी करके, के सही तो आ जाते हैं। नहीं मतलब खुद ही ज़िबा करके वो बेच दे। हाँ। इंतजार तो करना ना ईद का। बिल्कुल। तो जानवर बीमार हो जाता है, वो लाखों का लोगों का नुकसान हो रहा है, किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रही। उसके अलावा ये महंगाई की वजह से ये ऐसी हुकूमत आई है, इसकी वजह से ना सारे मुल्क पे नौसत सर, आपको याद होगा मैं अभी भी शो करती हूँ और अवामी शो करती हूँ, जो अवाम कहती है वो दिखाती हूँ। नहीं, खान साहब के दौर में भी जो अवाम कहती थी वो दिखाती थी। अगर खान साहब को हटाना था तो यही काम इसने करना, तो उसको हटाने की क्या जरूरत थी, उसको रहने देना था। बड़े लोग ये सवाल पूछ रहे हैं। ये तो बात है ना। बिल्कुल। और महंगाई, अगर ये भी महंगाई कर रहा था तो उसको रहने देना था, टर्न पूरी करनी सारा चाहिए कुछ थी। फिर उन्हीं के जिम्मे हाँ। आना था। सही इसने कह रहे पूरी हैं आप, महंगाई बिल्कुल। की, अभी करेगा। और ये लेकिन आपकी एक बात बिल्कुल ठीक है, ये कौन लोग हैं? Regardless ये of the वो party। लोग हैं, यहाँ के रहने वाले नहीं है। जी। यहाँ से जाते मिनट में इंग्लैंड ही भागते हैं ये। किसी की भी पार्टी हो सर, अवाम खुश मैंने रही तो है। तहिया- आपको लगता है 3.5 साल में खान साहब के दौर में अवाम खुश थी? बिल्कुल खुश थी। खुश थी सर। महंगाई मैं इतनी ये कानों को हाथ लगे हैं। नहीं ना करें सर, लोगों को रोते देखा है मैंने। अब खुश है, अब तो और रो रहे हैं, उससे ज्यादा मैं कब कह रही हूँ ये देखिए, दो गलत एक सही नहीं होता। मैं कब कह रही हूँ ये सही है, पर मैं कह रही हूँ वो भी सही नहीं थे। जो आपने बात की ना कि कोई अवाम की खिदमत नहीं करता, सबको अपनी पड़ी होती है, वो हाल है। बैन अवी हालात क्या हैं वो आपके सामने हैं। अभी भी वही है। बस आप माशाल्लाह आपके भी लिंक्स हो गए, मेरे भी हैं। मेरे भी दोस्त है स्कॉटलैंड में बैठा है, डेली मेरी बात होती है, वो भी ऐसे ही तंग है। आप लें उनकी अभी भी है ना सर। अभी ऐसा तो नहीं हुआ कि दुनिया में महंगाई कम हो गई और यहाँ ज्यादा है, ऐसा तो नहीं है हर जगह। इधर कुछ थोड़ी सी ज्यादा मसलन उन्होंने। चले ये कंपैरिजन आप अपनी कैलकुलेशन के मुताबिक करते हैं, मैं अपनी। स्कॉटलैंड में बैठे हुए पाउंड्स में कमा रहे हैं, हम रुपए में कमा रहे हैं। तो जी। वो लोग जो मुखैर है वो तो ठीक है, जो किराए पर रहते हैं, जो गरीब आदमी, सबसे उनका ज्यादा कौन वो- वारिस है? सर, मिडिल ये क्लास पिस ये गया। जो वोट देते हैं इनको, आइंदा से हमने वोट नहीं देना किसी को। क्यों ऐसे नहीं करना? नहीं। ये नहीं करना, ये बात ठीक है, वोट देना वो है। काबिल ही नहीं बनता है, किसको दे? ये वो आपकी choice है। वही लोग आ रहे हैं पढ़ के आज, इनको कैसे दें? क्या काम किया है इन्होंने? हम प्राइवेट इदारे में काम करते हैं, हमें क्या फायदा दिया? गवर्नमेंट को तो फायदा है, कोई फायदा नहीं दिया। बिल्कुल सही ताजरों कह को रहे हैं। फायदा है। महंगाई होगी, इन्होंने अपनी उन महंगाई पे कर दी। टैक्स लगता है, वो हमसे निकालते हमारी हैं। तनख्वाह किसने बढ़ानी है? हमारी बड़ी बड़ी तनख्वाह कम हो जाती है। फिर तो ये कुछ नहीं होगा। बिल्कुल सही या कहा। इस कोई हुकूमत ऐसा ने बंदा हमारी, आए- स्पेशली जो प्राइवेट इदारों में काम करते हैं ना, उन्होंने हमारी जेब में पैसे डालने हैं ना इमरान खान साहब ने डाले थे। जो आवाम की दोनों खिदमत ऐसे ही करेगा वो बेहतर करेगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी, की हाल है ताड़ा? उधर आ रही है मैं ताड़े को। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी, वालेकुम सलाम। की हाल है ताड़ा? बहुत शुक्र अल्लाह। किन्ने सालों तो इत्थे बैठे हो तुसीं? होएगा 30 साल 30 साल? जी 30 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਗੇ ਏਸੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ। ਫਰਕ ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕਿ ਜਵਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ 30 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਕੀ ਫਰਕ ਆਇਆ? और अगर नवे लोग आ गए ने, बस हुण पुराने लोग चले गए ने, बस ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਈਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਰੌਣਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਰੌਣਕਾਂ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਰੌਣਕਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਹੁਣ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਚੱਕਰ ਚ ਪਏ ਨੇ। ਈਦ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ? ਤਿਆਰੀ ਕਾਦੀ ਹੋਣੀ ਈਦ ਦੀ? ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਾਦੀ ਈਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਈਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਗੜਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ, ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਾਦੀ ਈਦ ਹੈ? ਘਰ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ? ਅਸੀਂ ਲੋग ਹੈਗੇ ਆ 10 ਲੋਕ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? 5 ਬੇਟੇ। ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਭੀ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੋ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਘਰ? जी। तो गुजारा किस तरह करते हो? बस अल्लाह कर रहे हैं जी, गुजारा किसने करना है, अल्लाह कर रहे हैं। 10 लोग एक ही घर में हाँ और जी। कमाने वाले ये अकेले, और 30 साल से यही काम कर रहे हैं। अल्लाह गुजारा कर रहे हैं। बड़ी एक चुपती हुई बात की इन्होंने कि ईद बड़े लोगों की होती है, बड़े लोग कमाते हैं, वो ईद मनाते हैं। हमारी कौन सी ईद, माड़े लोगों की कौन सी ईद? कोई गल नहीं चाचा जी, अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करे तुहाडे वास्ते। अल्लाह मियाँ तुहानू खुशियाँ दिखावे तुहाडे बच्चों दी। बहुत शुक्रिया तुहाडा। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी। वालेकुम सलाम की हाल है ਤੁਹਾਡਾ? अल्लाह करम बेटा चाचा जी कितनी उम्र हो गई ਤੁਹਾਡੀ? 70 ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? सन 92 चलाई ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਰੇੜੀ? 30 साल दी 30 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਜੇ ਰੇੜੀ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ। ਰਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋ? ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਕਰੀਬ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਲਾਗੇ ਯਤੀਮ ਖਾਨੇ
ਚਾਚਾ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ? ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅੱਲਾਹ ਬੇਟੇ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਹੀ? ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਬਿਹਤਰੀਨ। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾਇਆ। अल्लाह मियां तानू इंज ही रखे, हाथ ना फैलान दी नौबत आए। चाचा जी ईद की तैयारी हो गई? ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ੁਕਰ ਪਾਕ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। वैसे हालात ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਹੋ ਓਏ ਗਈ ਕੁਛ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਈ। ਇਹ ਬੇਟੇ ਤੁਸੀਂ ਹਲੇ ਪੈਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ ਹੋਣੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ। ਜਦੋਂ 14 ਰੁਪਏ ਮਣ ਦੁੱਧ ਵੇਚਿਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੰਗਾਈ ਆ। ਇਹੋ ਹੀ ਬਣਿਆ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੇਚੀ ਆ ਪਹਿਲੇ 92 ਚ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੰਗਾਈ ਆ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਇਹ 150 ਦੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਮੰਗਾਈ, 10 ਦੀ ਵੀ ਮੰਗਾਈ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮੰਗਾਈ ਲੱਗਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਖਾਈ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵੀ ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਪੇਟਾ ਭਰ ਲਿਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ। ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਚਾਚਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? ਬੈਠੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਈਦ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ। ईद वाले दिन कौन खरीदा? ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਦਾਤ ਆਪੇ ਭੇਜੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਭੇਜਿਆ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਗਾਹਕ भी भेज दिया। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं बताऊं नाज़रीन, ये अनारकली बाज़ार में चाचा जी की रेडी है, तो अगर आपने अभी तक अपनी सॉक्स नहीं ली, वेस्ट नहीं ली, तो आकर इनसे लें। और बड़ी मज़े की बातें कर रहे हैं, शुक्र का कलमा उनकी ज़बान पर है। एक शिकायत नहीं की उन्होंने कि महंगाई है, हालात ख़राब हैं। जो घर कौन कौन है ताड़े? और माशाल्लाह जो मेरे 7 ਨਿਆਣੇ ਨੇ, न्याणे 4 बेटियां न्याणे ने। तो बड़े हो गए होंगे। ਉਹ ਮਾਸ਼ਾ ਤੇਰੇ ਜਿੱਡੀਆਂ ਅੱਗੋਂ ਪੋਤਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह। बच्चे की करते ने ताड़े, मुंडे की करते? ਇੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਰੇੜੀ ਲਾਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦਾ। भाई माशाल्लाह सही है। गुजारा सही है। हाँ बिल्कुल सही। ईद मुबारक है ना लाहौरियां नूं तुसीं? सबको ईद मुबारक बेटे, अल्लाह पाक तुम्हें खुश रखे। बहुत शुक्रिया चाचा जी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह में तानू हिम्मत दवे एंड जी हमेशा तुसी नजर आओ काम करते हुए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है आपका? क्या नाम है आपका? मोहम्मद सरफराज। सरफराज भाई, मैं अभी यहाँ पे ना बड़े लोगों से पूछी हूँ कि कितने अरसे से आप यहाँ पे काम कर रहे हैं। एक बुजुर्ग ने बताया वो 30 साल से यहाँ पे रेडी लगाते हैं। एक और बुजुर्ग थे, वो मोची थे, उन्होंने कहा मैं भी यहाँ पे कोई 30-32 साल से बैठा हूँ। मैं 1985 ਦਾ ਲਾਹੌਰ ਚ ਆਇਆ ਹਾਂ। 1985 ਦਾ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਆਏ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ? ਜੰਪਲ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਰਗੋਦੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। अच्छा, 1985 ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਚ ਆਇਆ। कैसा लगता ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਲਾਹੌਰ? ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬੜਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ। ਹਾਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮਕਾਮੀ ਰਹਿਸ਼ੀ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। अच्छा, ਸ਼ਦਰੇ ਚ ਆਪਣਾ ਪਲਾਟ ਲਿਆ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। तो ਅੱਲਾਹ ਮਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ माशाल्लाह। ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵੇ, ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਵੇ। अच्छा, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ कि ईद की तैयारी और वो जो एक ट्रेडिशन हुआ करती थी, वो मैं उर्दू में इसलिए बात कर रही हूँ कि मुझे बड़ा मज़ा आता है ये कहने का ना कि हमारी तहजीब, रवायात, बच्चे लेके फिर रहे हैं गली मोहल्लों में, बकरे, जी जी तैयारियाँ हो रही हैं, एंड टाइम पे जूते खेड़ियाँ आ रही जी, हैं। जी। इस साल ईद की तैयारी हो गई आपकी कैसी? असल में ना वो बात वही है कि शुरू से मैं जब से आया हूँ ना, उस वक्त मेरी 5 रुपये दिहाड़ी थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं 1500 रुपये ले रहा हूँ। उस वक्त जब 5 रुपये दिहाड़ी थी तब भी मैं कहता था यार अगर ये मेरी 10 रुपये हो जाए, वो ऐसे ही चलता रहा तो मैं कहता था कि यार और बढ़ जाए और बढ़। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं 1500 ले रहा हूँ, तब भी मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूँ। उस वक्त भी अल्लाह का शुक्र अदा करता। लेकिन एक इंसान की नेचुरल है, सोच है कि थोड़ा सा बढ़ जाए मेरा हो थोड़ा जाए, सा बढ़ जाए, हालात ज़्यादा हालात बेहतर हो ज़्यादा। जाए। लेकिन वैसे इस महंगाई से हालात ख़राब तो हुए हैं? नहीं तंगी हुई है? नहीं नहीं किसी से नहीं। मैं सच्ची बात है, लोग ये इतना मैं ये रोते नहीं कोई हैं। इंटरव्यू देने की वजह से मैं हालात मैं बताता हूँ। जब इमरान खान की हुकूमत नहीं थी ना, उससे पहले मियाँ साहब की हुकूमत थी, तो तब भी मैं इसी होटल पे मतलब काम करता था, इन होटलों में। तो मैं उस वक्त भी खुश था, आज भी खुश हूँ, इसलिए कि ये जो भी ऊपर से प्रेशर आता है या ऊपर से महंगाई होती है, आलमी मंडियों में होती है, हम रोज़ाना खबरें सुनते हैं। मुझे उस वक्त भी सुनाई देता था कि महंगाई है। आज भी वही महंगाई है। यही रोना रोते रहेंगे हम सारी ज़िंदगी। पिछली हुकूमतों ने किया, पिछली हुकूमतों ने किया, अब किस पे डालेंगे? इमरान खान पे डालेंगे, नवाज शरीफ पे डालेंगे, जरदारी पे डालेंगे, हम किसी पे नहीं डालेंगे। ये हमारे अपनी कमज़ोरियाँ हैं, हमारे अपने अमाल की कमज़ोरियाँ हैं। अब हम शुक्र अदा करें जो भी है अल्लाह के। देखो मैं ये कहता हूँ, आज हमारा पाकिस्तान है, अल्लाह इसको हमेशा सलामत रखे। आमीन आमीन। अल्लाह इसको सलामत रखे। हम हैं, अगर पाकिस्तान है तो हम हैं, अगर पाकिस्तान नहीं है, जैसे अब हम सुन रहे हैं श्रीलंका का ये हालत, श्रीलंका का वो हाल है। अगर वो अल्लाह ना करे हमारी जान कुर्बान इस पाकिस्तान पे, अल्लाह ना करे कोई ऐसा दिवाली हो जाता तो हम किस के खाते में? ये एक ऐसे शख्स है जो सारा दिन काम करते हैं, लोगों से मिलते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हलाल कमा के घर लेकर जाते हैं। उनसे ये बातें कि शुक्र का कलमा होना चाहिए, और अगर महंगाई हो रही है तो पाकिस्तान सलामत रहना चाहिए, ये नारा ज़बान पर रखते ही मेरी 4 बेटियां, 1 बेटा है। अच्छा माशाल्लाह। ईद पे मैं घर नहीं जा रहा हूँ। घर नहीं जा रहे? लो जी, आपकी तो फैमिली नाराज होने वाली है। तो उन्होंने लाहौर पे इल्जाम लगा देने, लाहौर जो जाता है वो वापस नहीं आता। बता रहा हूँ, इसलिए नहीं जा रहा हूँ
कि थोड़ा सा वो मेरे एक अपना माइंड था कि लाहौर में भी ईद करके देखूं, वरना मैं पूरी ज़िंदगी घर में ही करता हूँ। अच्छा, घर में ही करते हैं। तो क्या आपके प्लान है, आपने क्या करना है? नहीं, मैंने सिर्फ एंजॉय करना है बस। लोग बकरे करते हैं, ज़बह करते हैं, सारा कुछ मैं कर लेता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैं नहीं कुछ करूँगा। अच्छा। इस वक्त कुछ नहीं, इसलिए नहीं करूँगा। मैंने एक अपना माइंड बनाया कि लोग कहते हैं महंगाई महंगाई, रो रहे हैं महंगाई। यार मैं सोचूँ तो सही, महंगाई 1000 रुपये के पेट्रोल में डलवा के 4 लीटर 5 लीटर जितना भी आएगा, मैं देखूँ उसे कितना मेरा खर्चा होता है घूमने फिरने, मैं कितना फिरता हूँ। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसमें खुश हूँ। अंकल के प्लान्स पूरे हैं। हाँ। इस दफा उन्होंने घर भी नहीं जाना, अब आपके बच्चों ने के इंटरव्यू देखने और नाराज होने हैं। अभी मेरे बच्चे ना इतने परेशान थे कि पापा सबके अबू आ रहे हैं, आप क्यों नहीं आ रहे? तो मैंने उनको नहीं बताया कि मैंने घूमना है। हाँ, पता लग गया उनको। अंकल ने लाहौर फिरना है, लाहौर फिर के देखना है कि 1000 रुपए में वो कितने चक्कर लगाते हैं और वो कितना एंजॉय करते हैं। तो जिंदा दिली है अंकल। ये मेरी बेगम ने देख ली ना तो मेरी पिटाई होगी। डरते हैं ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਚੀ ਵੇਖ ਲੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਿਟਾਈ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਚਾਚੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਈਦ ਤੇ नहीं जा रहे घर, फिर एक मैसेज दे दियो ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ईद मुबारक माय वाइफ। और तो उनको बुला लेते अंकल, मोटरसाइकिल पे पीछे बिठाते लाहौर घुमाते। उन्होंने बुला ले तो मेरी खैर नहीं। तो खाना खाना कैसे खाएंगे? वो ईद की खाना मैं खुद बना लेता हूँ। खुद ही बनाएंगे, खुद ही खाएंगे। खुद ही। चाची जी सुन रहे हैं आप? ये प्रेशर बड़ा है, चाची ने सुनाओ, मेरी कवाली ना कराओ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। कोई गल नहीं चाची, सिर्फ 42 पे देखना है आपने, और अगर आप अभी नहीं देख रही तो फेसबुक पे मैं जरूर लगाऊंगी, और चाचा जी ये पैगाम चाची तक जरूर पहुंचेगा इंशाल्लाह। उन्होंने सुबह आपको फोन कर देना कि भाई आप मेरी बेटी को दुआ करें कि वो खुश हो जाएं। आमीन। अल्लाह उनको खुश रखे, मेरी जिंदगी में आपकी बरकतें सलामत रहें, आप उनके सरों पर सलामत रहें। बहुत शुक्रिया चाचा जी। बड़ा मज़ा आता है मुझे लाहौर की रौनक के अभी भी बहाल है। कुछ दोस्त अहबाब यहाँ बैठे हैं एक ढाबे पे, बात कर रहे हैं, उनसे इजाज़त लेके मैं यहाँ बैठूंगी। सर इजाज़त है, मैं यहाँ बैठ जाऊँ? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र बेटा। ठीक ठाक। मैं ये कह रही थी कि ये जो बैठकों वाला सीन है ना, ये लाहौर में पहले बहुत हुआ करता था, और अब जब भी मैं देखती हूँ कि 4 लोग बैठ के आपस में बात कर रहे हैं, थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ये अच्छी चीज़ है। ये रवायत त्योहारों पे ज़्यादा नजर आती है। हाँ, ये बड़े बूढ़े आदमी इकट्ठे हो जाते हैं हमारे जैसे ओल्ड मैन, वो बैठ के गपशप लगा लेते हैं, ज़रा घर से मार खा के आते हैं अपनी बीवियों से, तो यहाँ आके ज़रा थोड़ा सा ऐसे तो ना कहें अंकल, बेगम देख रही होंगी आपकी? नहीं, बेशक देखे बेगम, वो मारती मुझे, वो कहती जाओ पैसे लेके आओ, बार तो बार पैसे मिलते नहीं, काम है ही नहीं, कहाँ से लाए पैसे? क्या करते हैं आप? मैं ऑपरेशन करवाया, मैंने ऑपरेट करवाया, वैसे मेरी जूतियों की दुकान थी समनाबाद में, आप बिल्कुल फारिग हैं? बिल्कुल बच्चे करते हैं, अल्लाह का शुक्र। ईद त्यौहार कैसी तैयारी जा रही है? कल ईद है। कुछ भी नहीं, ना होने के बराबर। ऐसे है कि जैसे हर घर में ऐसे हुआ है जैसे कोई फौतगी नहीं हो जाती, ये हिसाब हुआ हुआ है। कभी होती थी खुशियाँ ईद की, अब नहीं, अब नहीं है। अब तो फीकी पड़ गई सब खुशियाँ फीकी। क्यों? बस कारोबार नहीं है, गुर्बत है, परेशानी टेंशन है, उसकी वजह से नहीं है। हुकूमत है जो आई है, जो पिछली वो भी ऐसी थी, अब आई है वो भी ऐसी है, तो कहाँ से होने सिलसिले से? अवाम बेचारी परेशान, वापिस के रह गई है अवाम, वो अपने लिए जीते हैं, हमारे लिए नहीं जीते। अभी खान साहब एक बात कर रहे थे कि मैं कहाँ से पानी ला रहे थे आप? मैंने वादा किया अगर मुझे 5 साल के लिए हुकूमत दे देना आपको। हाँ इंशाल्लाह। अच्छा, थोड़ा सा आगे आ जाइए, ये माइक पकड़। मैं खुद आर्मी का बंदा हूँ, मैं 2 कुर्बानी दे, मेजर अजीज भट्टी मेरा साथी था। अच्छा अच्छा, मुझे पूरा आर्मी ने, पूरा पाकिस्तान मुझे जानता है। मैं ये बात करना चाहता हूँ पूरी आवाम से, अगर मुझे इस दफ़ा 5 साल के लिए हुकूमत दे दे, अच्छा, तो पूरा पंजाब क़यामत तक के दिन तक मुझे बच्चे अल्लाह ताला मुझे दुआई देगा। इसलिए कि मैंने सीधा पिंडी से परले पर एक नहर है साफ पानी का जो गिलगित का आलाम से आया, अच्छा, मैं वहाँ से पानी सीधा पंजाब में लाऊंगा, और पानी पाकिस्तान के लिए नहीं पूरी पंजाब के लिए, सेहत के लिए देसी घी है। खुदा की कसम, यहाँ पे 24 घंटे में 1 बार रोटी बंदा खाता है। वहाँ पेशावर में जाओ आप, 1 दिन में 3 बार रोटी खाओ। ये क्या वजह है? सिर्फ पानी का वजह है। यहाँ पे लोग बीमार हो गया, कमजोर हो गया। मैंने एक वादा किया है अल्लाह मुझे। आप ये कहते हो ना कि पानी, हाँ मैं पानी लाऊंगा इंशाल्लाह। इमरान खान कहता है मैं बनी गाला से लेके आऊंगा नहर। अपने अपने वादे होते हैं, हर एक बंदे का अपना अपना वादा। चले अपने अपना वादा होता है, बात सही है। अच्छा मुझे बताएं, ईद की तैयारी हो गई आपकी? ईद की तैयारी तो हो गई इंशाल्लाह ताला। आज भी निकले हुए, देरी तो मिलती ही नहीं, लेकिन हमारा 4, 5, 6 यार दोस्त है, हम आ जाते हैं यहाँ पे माल पे, गपशप लगा लेते, अपना टाइम पास कर लेते, क्योंकि हमारी उम्र तुम्हें पता है ना हैंड पे, इसीलिए हम अपना टाइम पास करते। और इधर आजकल तुम्हें पता है और कुछ भी नहीं, महंगाई का दौर है। 500 का नोट तो आजकल 5 रुपए भी नहीं। सुबह घी लेके आया, पता है पाइया घी दिया 140 रुपए दो,
इसी लाहौर में मैं अभी तक नवाज शरीफ के दौर में घी ले रहा था 25 रुपए किलो, थोड़ा मैं ले रहा था 100 रुपए। अब तो 25 रुपए आप किसी बच्चे को दें, वो नहीं लेते हैं आगे से। कसम क़यामत आ गया, क़यामत आ गया। मैं आवाम के लिए कुछ करें, आवाम के लिए कुछ करें। आवाम बेचारे तंग परेशान, और ख़ास तौर पर त्योहारों में लिए लड़ते हैं, मरते हैं अपने पैसे बनाने के लिए। आवाम का कोई भी नहीं सोचता। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या करते हैं आप सर? बाद में कब दोस्त हैं आप सारे यहाँ पे? ईद की वजह से बैठे हुए हैं कि थोड़ा सा टाइम गुजार लें? जी बिल्कुल जी। अभी बड़े नाराज लग रहे थे आपके दोनों दोस्त, थोड़े से हालात से परेशान लग रहे थे। आप बताएं, कुछ कहना चाहेंगे? हालात ऐसे रले मिलेंगे बस। अच्छा, वैसे हालात ये रले में हर हुकूमत में नहीं होते। खान साहब के दौर में भी लोग कहते थे बड़ी महंगाई है, उससे पहले नवाज शरीफ साहब के दौर में भी कहते थे बड़ी महंगाई है, अभी भी लोग कह रहे हैं बड़ी महंगाई है। महंगाई तो हर दौर में रही है जी, लेकिन अब महंगाई जो थी ना, लोगों की जो सेविंग्स वगैरह थी वो तमाम ख़त्म हो चुकी है। और महंगाई खान साहब ने स्टार्ट किया, और उसके बाद अब ये जो हुकूमत आई है इसने तो बिल्कुल ही कमर तोड़ के रख दी है। अब ईद की तैयारी के हवाले ईद फर्क पड़ा है ईद पे। अब देखें ना, ईद के हवाले से बात यह है कि अब लोगों के पास पैसा ही नहीं है। कुर्बानी का जानवर बहुत महंगा है। अच्छा चलो, कुर्बानी का जानवर कर लेंगे, जो गोश्त आएगा वो कैसे पकाएंगे? सब्ज़ मसाला जात, आग लगी हुई है सब्ज़ मसाला जात को। आप क्या गोश्त उबाल कर खाएंगे? उबाल के तो नहीं ना खा सकते। सही बात है सर। और इतने बम जब गिराए जाते हैं तो फिर आवाम को ईदें भी भूल जाती हैं, त्यौहार भी भूल जाते हैं, हालात सिर्फ परेशानी की तरफ जाती हैं। अगर आपके पास पैसा है, आपका दौर अच्छा है, तो आपके पास रोज़ ईद है। और अगर आपके पास जेब खाली है, आपके बच्चे घर परेशान हैं, तो फिर ईद भी जो है ना वो बिल्कुल बेकार है। बेकार है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मुझे लगता है ये वाली उम्र ठीक है, ना फिक्र ना फाका, शहनशाह उम्र है जी। इंजॉय करें, घूमें फिरें, मस्तियाँ करें, ये वाली एज बिल्कुल ठीक है। कितनी एज है आपकी? 9। क्या नाम है आपका? अहमद। अहमद, ईद के कपड़े ले लिए? जूती ले लिए? कल लेने जाना है अभी? और जूती कल लेना। चलो ठीक है, ये सही है जी। जूती लेने जानी है, कपड़े लेने जाने हैं, और हमारी ईद पूरी हो गई, घूम फिर लिया, बस यही है। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। शॉपिंग करने निकली हैं? हाँ, बस घर की घर की शॉपिंग ही मुझे नजर आ रहा है। सामान मतलब अभी। चावल बनने वाले हैं ठीक ठाक, ईद पे मजेदार से आंटी ने पकाने हैं और दावतें करनी है। हाँ जी। ईद की तैयारी, बच्चों के कपड़े ले लिए आपने? हाँ जी, ले लिए। हालात ठीक है? बस सही है। कहाँ होने, आप लोग को तो पता ही है, बेहतर आप जानते हो। पिछले सालों की ईद और इस साल की ईद में कोई फ़र्क है? बहुत ज़्यादा। कैसे? महंगाई के तौर पे हालात वैसे नहीं रहे। पिछले साल थोड़े बहुत फिर सही थे, एकदम ही महंगाई बढ़ती गई। ज़्यादा बढ़ गई ना? बहुत ज़्यादा। ग्रॉसरी कितने की आई आपकी? सोचा तो बड़ा था कि लेना था, उसके हिसाब से 7,000 में ही आया। बस थोड़ा सा सामान पूरा नहीं लिया आप? पूरा नहीं लिया। बिल तो काफ़ी बना था, हाफ करवा लिया सारा। बचत करके ये बचत करके ये सामान लिया। गुजारा ठीक हो रहा है? जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये सबसे खूबसूरत बात है। मैं हमेशा कहती हूँ कि हम मुसलमानों की सबसे अच्छी बात यह है कि हालात ख़राब भी हों, ज़बान पे सबसे पहले निकलता है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला हम सब पे अपना करम करे। सर, ईद की तैयारी हो गई? अभी तो बता रही थी कि बच्चों की करनी है, बड़ों की क्या ईद होती है जब बच्चे क्यों ये क्यों कहते हैं सारे के बड़ों की क्या ईद होती है? बड़ों ने तो फिर बच्चों की सोचना है, उनका करना है। ये अपने लिए जब सेक्रीफाइस करते हैं पेरेंट्स कि हम पहन लेंगे पिछले सालों वाले, कोई बात नहीं, ये बड़ी खूबसूरत बात होती है। हाँ जी। और बचपन की ईद आपको याद है कि जब आपके वालिद साहब आपके लिए शॉपिंग किया करते थे? वो भी इसी तरह करते होंगे। वो बहुत अच्छी थी। जाहिर है वो ज़्यादा अच्छी थी? वो बहुत अच्छी। क्या क्या अच्छा था? मुझे टेंशन ही नहीं थी, बस ये था कि हमने अच्छे से अच्छे पहनना है, खाना अम्मी अबू ने ला दिया। हाँ जी, खाना पीना घूमना। हाँ जी। अब फिक्र फाका होता है, उस टाइम फिक्र फाका नहीं था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। इधर आओ ना ज़रा मेरे पास, आप ही की बात हो रही है। क्या नाम है आपका? अयान अली। अयान अली, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 5। क्या लिया ईद पे? जूतियाँ। ईद पढ़ने जाओगे कल अबू के साथ? जी। चलो, ईद मुबारक कह दो सारे लाहौरियों को। ईद मुबारक। ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया अयान, थैंक यू सो मच जी, आपका बहुत शुक्रिया। हंसते मुस्कुराते चेहरों के पीछे कहानियाँ, बातें, कुछ छुपी चीज़ें। जैसे अभी यहाँ पे ये भाई कह रहे थे कि बिल बहुत ज़्यादा बन गया था ग्रॉसरी का, जितना लेना था उसको कम करा दिया कि थोड़ा लेकर जाएं घर और पूरी कर लें। यकीन जानिए बड़ा दिल दुखता है ऐसी बातें सुन के कि लोग खाने पीने की चीज़ों में भी पूरी नहीं कर पा रहे हैं, चीज़ें निकलवा देते हैं। चावल अगर 5 किलो लिए तो 2.5 किलो पे गुजारा करेंगे, क्योंकि 5 किलो लेने की इस्तात नहीं है।
फिर बच्चों के लिए चीज़ें पूरी करना, ऐसे दिल भर आता है। कोई बात नहीं जी, अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करें, ये दुआ मैं बार बार करती हूँ। और ख़ास तौर पर ईद जैसे त्योहारों पे जब सब खुशी मना रहे होते हैं, तो जो लोग नहीं मना पाते हैं या बेहतर तरीके से अपने लिए तैयारी नहीं कर पाते हैं, वहाँ वो लोग जो अफोर्ड कर पाते हैं, वहाँ वो लोग जिनके जेब में पैसे हैं, जिनके लिए हालात उतने मुश्किल नहीं हुए, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि खुदारा ऐसे लोगों को ज़रूर याद रखिए। कल ईद है, कुर्बानी होगी, जिनके घरों में नहीं होगी वो इंतज़ार कर रहे होंगे कि फटाफट से गोश्त हमारे घर आए और हम भी पकाएं और आज साल के बाद उसको खाएं। ये है सबसे खूबसूरत चीज़ जिसका ख्याल हम सब ने रखना है, जिन जिन लोगों ने कुर्बानी की है। बजाय इसके कि सारा का सारा गोश्त अपनी फ्रिजेज़ में रखने के बजाय, फ्रीज़ करने के बजाय लोगों में बांटें, खुशियाँ बांटें, कपड़ों की सूरत में, ईदी की सूरत में, गोश्त चूँकि बड़ी ईद है, गोश्त की सूरत में याद रखिए सबको। और ये जो एक्सचेंज किया जाता है ना गोश्त के, उन्होंने भी कुर्बानी की, हमने भी की, एक ट्रे भर के उनके घर चली गई, एक ट्रे भर के उनके हमारे घर में आ गई। मत करें ये। अपने घर में काम करने वाले लोगों को सपोर्ट करें, जो आपके घर में काम करती हैं उनके घर में भेजें, ताकि पेट भर के रज के वो खा सकें, चाहे मटन हो, बीफ हो, जो भी आपने किया है। ये एक छोटा सा मैसेज था मेरी तरफ से, और इसी के साथ मुझे आप इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।